गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। आज क्लास 9 का फिजिक्स लेके आया हूँ और इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स है जो कमिंग एग्जामिनेशन में आ सकता है। थोड़ा ध्यान दीजिए। क्वेश्चन क्या है, जो कैलकुलेट द मास ऑफ द बॉडी व्हेन अ फोर्स ऑफ 525 न्यूटन प्रोड्यूसेज एन एक्सेलरेशन ऑफ 3.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो सॉल्यूशन में क्या लिखना है, जो कैलकुलेट द मास ऑफ द बॉडी, तो एम सबसे पहले लिख के क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। फिर व्हेन ए फोर्स ऑफ 525 न्यूटन, यानी एफ दिया हुआ कितना 525 न्यूटन, अब प्रोड्यूसन एंड एक्सेलरेशन ऑफ, तो अब ए हो गया कितना 3.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ध्यान देना यहाँ ये है, जो एफ का फार्मूला क्या होता है, वैसे डायरेक्ट भी आप एम इज इक्वल टू एफ बाई ए से निकाल सकते हैं, लेकिन अच्छा रहेगा यहाँ लिखना होगा जो वी नो दैट, जो F इज इक्वल टू एम इंटू ए। एफ के जगह क्या लिखना है 525 न्यूटन, और m के जगह कितना लिखना है m, और a के जगह क्या लिखना है 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ आ जाइए तो m निकालना है, तो m के जगह क्या हो जाएगा, अब देखिए 525 डिवाइडेड बाई 3.5, तो इसका पॉइंट अगर हम हटाते हैं तो कितना हो जा रहा है 525 इंटू 10 अब बाई 35। तो 5 से कैंसिल करते हैं तो 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, 7 7 जा 49, 7 5 जा 35, तो 75 2 जा कितना होगा 150 kg, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ए फोर्स ऑफ 4 kg वेट एक्ट्स अपॉन ए बॉडी ऑफ मास 9.8 kg, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन, और g का वैल्यू यहाँ 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूज करना है। तो अब देखिए सॉल्यूशन में क्या करना होगा, सबसे पहले जो f दिया हुआ है कितना 4 kg वेट, और 4 kg वेट को अगर हम न्यूटन में कन्वर्ट करते हैं तो 4 इंटू 9.8, यानी g का वैल्यू लगाना है इसमें। g यहाँ 9.8 दिया हुआ है, तो 4 इंटू 9.8 न्यूटन। अब 9.8 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये न्यूटन हो गया, तो f हो गया इतना, और मास दिया हुआ है कितना 9.8 kg। तो अब कैलकुलेट द एक्सेलरेशन, a इज इक्वल टू वाट। अब गौर कीजिए, तो f इज इक्वल टू क्या होता है m इंटू ए, तो f के जगह यहाँ क्या लिखना है 4 इंटू 9.8 न्यूटन, और m के जगह कितना लिखना है 9.8 kg इंटू ए। अब देखिए अब a निकालना है, तो a के जगह क्या हो जाएगा 4 इंटू 9.8 और डिवाइडेड बाई 9.8, तो यानी क्या है यहाँ कितना दिया हुआ है 4 इंटू 9.8 न्यूटन, और यहाँ दिया हुआ कितना 9.8 kg, तो 9.8 इंटू 9.8 यानी 9.8 1 जा 9.8, 4 1 जा 4, और यही 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, व्हिच वुड रिक्वायर अ ग्रेटर फोर्स एक्सेलरेटिंग ए 2 kg मास एट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और ए 4 kg मास एट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा सॉल्यूशन में क्या है। तो सबसे पहले 2 kg मास है, दो ठो है, एक ठो 2 kg मास है, एक ठो 4 kg मास है। एक ठो को m1 सपोज कर लेते हैं 2 kg मास, और एक्सेलरेशन दिया हुआ है कितना a1 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और एक ठो मास जो 4 kg है, इसको m2 सपोज कर लेते हैं, तो m2 इज इक्वल टू 4 kg हो जाएगा, और एक्सेलरेशन दिया हुआ कितना 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए तो दो ठो मास है और दो ठो एक्सेलरेशन है, इसको a2 कर दिया जाए। तो अब f1 निकालना है, तो f1 इज इक्वल टू क्या होगा m1 इंटू a1 अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जैसा कि आप जानते हैं कि f इज इक्वल टू ma होता है। तो यानी कितना हो जाएगा 2 kg इंटू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 2 5 जा 10 न्यूटन हो गया, ठीक है। अब f2 निकालते हैं, तो f2 इज इक्वल टू क्या होगा m2 इंटू a2, तो m2 कितना है 4 kg इंटू ये क्या है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये a2 है, तो 4 2 जा 8 न्यूटन हो गया। अब क्या देख रहे हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो व्हिच वुड रिक्वायर अ ग्रेटर फोर्स, तो ये फर्स्ट केस जो है इसमें 10 न्यूटन आया है, तो वही लिखना होगा जो हेंस
क्या है, एक्सेलरेटिंग a 2 kg mass at 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर would require, यही क्वेश्चन से लीजिए, would require a greater force, क्या लिखना होगा, would require a greater force, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, कैलकुलेट द फोर्स रिक्वायर्ड टू इम्पार्ट टू ए कार अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड, द मास ऑफ द कार इज 1500 kg। अब सॉल्यूशन में क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन में है क्या। अब इसमें दिया हुआ जो रिक्वायर्ड टू इम्पार्ट टू ए कार, यानी कार का इनिशियल वेलोसिटी यू जो है वो 0 है, 0 मीटर पर सेकेंड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड, यानी भी हो गया यहाँ कितना 30 मीटर पर सेकेंड, और इन 10 सेकेंड यानी टी हो गया कितना 10 सेकेंड। तो अब निकालना है क्या, और क्या चीज़ दिया हुआ है, मास दिया हुआ है 1500 kg यानी 1500 kg। तो क्या निकालना है, कैलकुलेट द फोर्स यानी एफ निकालना है। तो एफ के लिए हमको क्या चाहिए, एम इंटू ए, तो एम तो है, ए नहीं है, तो ए हमको इससे निकालना होगा यू वी और टी से। तब देखिए, अब ए इज इक्वल टू क्या होता है, v माइनस यू बाई टी, जैसा कि आप जानते हैं एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन, तो ए इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी हो गया, यानी v कितना है 30, अब माइनस u कितना है 0, अब बाई टी कितना है 10, तो 30/10, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ बच गया कितना 3, तो यानी 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये क्या चीज़ निकला, ए निकल गया। अब आइए इधर, अब नाव m इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 1500 kg यानी 1500 kg, और a दिया हुआ कितना 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो f निकालना है, तो f इज इक्वल टू क्या होता है m इंटू ए, तो m कितना है 1500 kg और a कितना है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 15 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4500 न्यूटन, और यही इसका आंसर हो जाएगा। और इसी तरह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज हमारे बीच चलता रहे, इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।